सरकारी जॉब था उनके पापा का, और फिर उस छिलके को ना मैं उठा के अपने घर में ले जाऊंगी। मतलब उस छिलके से ना मैं बेटी का नाम सुनते ही हमारे घर वालों का पूरा मुंह उतर गया। ठहर जाओ, नहीं तो बच्चा बचेगा नहीं और नहीं जच्चा बचेगा, दोनों में से कोई नहीं बचेगा। क्योंकि हमारी हालात जो थी बहुत ही खराब थी, मानो आपकी मैं मर गई थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टोरी वाला चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ जानकारियां मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा हमारी स्टोरी से। तो आज हम आप लोगों को ले चलेंगे अपना बचपन से लेके मतलब अभी तक का जो हमारा लाइफ स्टोरी होगा। तो मैं बहुत ही शॉर्ट करके एक ही स्टोरी में सुनाने की कोशिश करूंगी। देखिए, कोई भी इंसान का जो लाइफ स्टोरी है 1 घंटा में या 10 मिनट में तो खत्म होने वाली है नहीं, लेकिन मैं उनमें से थोड़ा थोड़ा आपको सुनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि पूरा सुनाऊं। कैसा लगा हमारा लाइफ स्टोरी बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों मेरा नाम अनीता देवी है, मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ है और मैं 5 क्लास तक पढ़ाई की हूँ। आगे की पढ़ाई हमारी नहीं हो पाई क्योंकि हमारे घर में, हमारे मायके में आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं हुई। बहुत से जैसे कि अगल बगल के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि लड़की है, पढ़ के क्या करेगी, करना तो इसको चूल्हा चौका ही है, तो इसको चूल्हा चौका सिखाओ। तो हमारी मम्मी भी हमको खाना बनाना ही सिखाई है, और उसी खाना बनाना को सीखते सीखते बहुत जल्द हमारा शादी भी हो गया। शादी हमारी बहुत कम उम्र में हो गई थी और उसके बाद जैसे कि शादी होके जब जाती है लड़की ससुराल में तो वही है चूल्हा चौका संभालना, सास ससुर का सेवा करना, ननद का सेवा करना, ननद के साथ घुल मिल के रहना, यही सब जिंदगी में रहता है, जो कि हमारे साथ भी हो रहा था। तो जितना ही बड़ा हमारा ससुराल का परिवार था उतना ही आर्थिक स्थिति खराब था। ससुराल का मैं बता रही हूँ अपना। तो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैं कई दिन देखी हूँ कि हमारा पूरा फैमिली बिना खाए पिए कई रात कई दिन सो जाया करते थे। उनमें से मैं भी जैसे कि कभी कुछ बना है तो सबको खिलाते पिलाते लास्ट में जब मैं खाती थी तो कुछ बचता भी नहीं था। ऐसा भी बहुत बार होता था घर में। लेकिन वो जो समय था उस समय आटा खुद से चक्की में बनाना पड़ता था, चावल खुद से बनाना पड़ता था, धान का कुटाई करना पड़ता था और मतलब जो भी होता था घर में ही आटा तैयार करके फिर लेडीजें बनाती थी। वो समय था हमारा जब शादी हुआ था, 1995 की बात मैं बता रही हूँ। उस समय बहुत से लोग बाहर से भी कोई पिसवा के लाते थे, लेकिन ज्यादा करके लोग घर में ही अपना चक्की चला के 1-2 किलो पीस लिए एक टाइम का। 2 किलो, अगर बड़ा परिवार है तो 2 किलो से कम तो आटा लगता नहीं था। तो घर के जितनी भी लेडीजें होती थी मिलजुल कर पीसती थी आटा, और चावल भी सुबह उठ के या रात को तड़के पर उठ के 2 बजे 3 बजे कुटाई होके तब फटका उटका के रखा जाता था कि कल बनेगा। कई बार ऐसा होता था कि ना घर में गेहूं रहता था ना धान रहता था, तो कई दिन आलू उबाल के भी खाना पड़ता था। ससुराल का भी बात वैसे बता रही हूँ मैं, जो वो ससुराल का बात है। तो ऐसे ही करते करते दिन बीतता गया, चलता गया। मैं भी अपने मायके से आई थी तो कुछ दिन तक मेरा दिल नहीं लगा, क्योंकि मम्मी पापा को छोड़ के आने के बाद हर लड़की को अपने मायके का याद आता है। तो दिन बीतता गया। कुछ दिन के बाद पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैं माँ बनने वाली थी तो मतलब खाने पीने का घर में पहले से ही दिक्कत था, और उसके बाद जब माँ बनने वाला इंसान होता है तो तबीयत जाहिर सी बात है खराब रहने लगता है। तो वैसे मेरा भी हो रहा था, तबीयत खराब रहने लगा। दवाई समय से ना मिलने के कारण मेरा तबीयत दिन पर दिन बिगड़ता गया। जब हमारा डिलीवरी का समय आया तो जो मतलब डॉक्टर जो थे आसपास के वो बोले कि मतलब 2-3 दिन, देखिए 2-3 दिन घर में ही मेरे को मतलब पीड़ा हुई, दिक्कत हुआ। जो पेन होता है डिलीवरी वाला पेन घर में ही हुआ। मतलब अगल बगल की लेडीजें आके मतलब कोशिश की कि नॉर्मल बेबी हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। फिर अगल बगल के डॉक्टर बताए
कि ऐसा करो कि आप लेके इनको शहर जाओ, नहीं तो बच्चा बचेगा नहीं और नहीं जच्चा बचेगा, दोनों में से कोई नहीं बचेगा। क्योंकि हमारी हालात जो थी बहुत ही खराब थी, मानो आप कि मैं मर गई थी। फिर मेरे को बड़े शहर ले जाया गया। बड़े शहर जब लेके जाया गया तो वहां पे मेरी एक प्यारी सी बेटी हुई, बड़े ऑपरेशन से। बड़ा ऑपरेशन उस टाइम मतलब बहुत ही लोगों को ना, जैसे सुन के डर लगता था, वैसे सभी के मन में खौफ बैठा हुआ था। आज के लिए तो आसान हो गया, इजी हो गया है, लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो बड़े ऑपरेशन से हमारे बेबी हुई, हमारी बेटी हुई। एक बेटी का नाम सुनते ही हमारे घर वालों का पूरा मुंह उतर गया और अलग से ही व्यवहार हो गए उनके, कि मतलब जन्मना था तो बेटी जन्मी। बेटी जन्मने से ना, बेटी के जन्म लेने से हमारे यहाँ बिहार में बोला जाता है कि 100 गज धरती माता नीचे धंस जाती है, और जब लड़का जन्म लेते हैं तो 100 गज ऊपर हो जाती है धरती माता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक माँ को तो कुछ नहीं पता कि हमारे कोख में क्या है, बेटा है कि बेटी है कि क्या है। तो मतलब कुछ देर के बाद हमको होश आया, 16 घंटा के बाद ही शायद मेरे को होश आया। तो मतलब सब घर वाले दुखी थे, मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है मेरे को, कहाँ पे मैं आ गई हूँ। क्योंकि घर में 1.5-2 साल से मैं, मतलब एक घर में आदमी रहता है, कहीं जाता नहीं है, घूंघट में रहता है, सिर्फ शौच के लिए बाहर जाना होता है, वो भी रात को। सुबह तड़के पे 3 बजे उठ के, तो आदमी क्या देखा है। तो अचानक से मैं इतने बड़े शहर में चली गई, कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा था मेरे साथ। तो पहले से ही हमारा परिवार कर्जे में डूबा हुआ था, क्योंकि खेत पूरा गिरवी था। और उसके बाद जो हमारा परिवार था कि फिर से कर्जा के नीचे दब गया, क्योंकि हमारी जो बेटी हुई, नन्ही सी गुड़िया हुई, वो और कर्जे में डुबा दी घर वालों को। तो इसके लिए सब कोई मतलब अपना मन मायूस कर लिए थे कि बेटी ही जन्मना था इतना दिक्कत से। हाँ, तो ऐसा मतलब कहते नहीं है कि जैको रखे साइयां मार सके ना कोई। तो ऐसा हुआ। देखिए किस्मत मेरा कितना अच्छा था, ना मैं मरी ना मेरी बच्ची मरी, कोई नहीं मरा, दोनों आपके सामने है आज के डेट में। तो आप लोग देख भी रहे हो हमें। शायद अगर उस दिन भगवान हमको नहीं बचाते तो शायद मैं इस धरती पे नहीं दिखती आज। तो वो सिचुएशन था हमारे साथ जब हमारी नन्ही सी गुड़िया जन्म ली इस धरती पे। तब तो मैं तो बोलूंगी कि जितने भी माँ बेटी को जन्म देती है तो उनका तो सर ऊंचा हो ही जाता है, लेकिन धरती माँ का भी सर ऊंचा हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। और मैं अपनी मतलब खुशी बता रही हूँ आप लोगों को। तो मतलब हमारी बेटी हुई है, उससे मैं और मेरे हस्बैंड 2 ही जन खुश थे, बाकी पूरे घर वाले का अलग ही व्यवहार, अलग ही बोलने का चाल ढाल हो गया था। ऐसा मान के चलिए जैसे कि हम कितना बड़ा गुनाह कर दिए हैं ऐसा। तो मतलब सारे जगह कर्जा ढूंढा गया, कर्जा नहीं मिल रहा था, बड़ा मुश्किल से कर्जा ढूंढ के और हमको अस्पताल से निकाल के लेके आया गया। और इसके पीछे भी बहुत बड़ा स्टोरी है। वो भी कर्जा ढूंढने के बाद भी उसमें से 2-3 हजार रुपए कहीं गायब हो जाते हैं, घर में ही, घर के ही सदस्य गायब कर देते हैं। भगवान जाने क्या चल रहा था। उस कारण से हमें डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे थे, क्योंकि पूरा जब तक पेमेंट जमा नहीं करोगे तब तक मरीज घर नहीं जाएगा, ऐसा था। तो उस समय हमारे ऑपरेशन में बहुत मोटा रकम लग गया था। वो रकम था 16,000 रुपए, जो कि उस डेट में हम लोगों के लिए बहुत भारी था। उसके बाद हमारे हस्बैंड फिर से चले गए, दिल्ली में ही काम करते थे, फिर से चले गए कमाने के लिए। जब गए तो मतलब नौकरी ऐसी था, टेम्पोररी नौकरी, 200, 300, 400 की नौकरी। कुछ पैसे अपने खाते और कुछ पैसे घर पे भेजते, उसी से पालन पोषण होता था परिवार का। और जो भी खेती बाड़ी, उसी से घर का पालन पोषण होता था। और खेती बाड़ी तो था नहीं, वैसी किसी का बटैया लेके बोया जाता था, तो उससे थोड़ा बहुत चलता था, ऐसा था। आप लोग बहुत बार पूछते हो कि आपके ससुर जी की नौकरी क्या है। मैं बताऊंगी, आपको सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि मैं अपना लाइफ स्टोरी बता रही हूँ तो सब कुछ बताऊंगी कब क्या हुआ है। क्योंकि मैं आज की आई हुई तो हूं नहीं, 27-28 साल हो गए, 29 साल होने हो जा रहा है। तो मतलब
मायने रखता है। तो समय बीतता गया, मैं भी अपनी बेटी का लालन पोषण करते गई, उस बेटी का लालन पोषण करते गई जो कि किसी को पसंद नहीं थी घर में। तो ऐसे करते समय बीतता गया। मैं सोची कि मतलब ऐसे करते हुए समय बीतता गया। कुछ ही दिनों में हमारे 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे जब हमारा दूसरा बच्चा होने वाला था तो मैं दिल्ली आ गई। किस लिए? क्योंकि फिर से कर्जा हो जाएगा, कर्जे तले हम लोग दब जाएंगे और फिर कर्जा कहाँ से भरेंगे, क्योंकि एक कर्जा हम चुकाए नहीं थे। अब घर पे पहले से ही ऑलरेडी इतना कर्जा था, खेत सारा गिरवी था। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में हमारा दूसरा बेबी पैदा हुआ। उसके बाद फिर जैसे ही डिलीवरी हमारा हो गया, फिर हम गांव आ गए, क्योंकि हमारे हस्बैंड का कमाई उतना नहीं था कि हम वहां पे रह पाए और घर भी इनको देखना था। तो इसीलिए हमको फिर से गांव आना पड़ा। जब गांव आ गए फिर हम गांव में ही रहने लगे। फिर मतलब मैं सोची कि मैं इतना दिन से गांव में हूं, हमको मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें अपने बच्चों के लिए। मतलब हम अपने बच्चों को ना, हमारी जो बेटी थी वो थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, वो खाने पीने लायक हो चुकी थी, और जो हमारा बेटा हुआ था तो वो दूध पीता था। तो उसके लिए तो कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर का कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है बढ़ते हुए बच्चों के लिए, जैसे बाहर का दूध हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, बिस्किट हो गया। तो इतने भी पैसे नहीं हुआ करता था कि हम कभी खरीद के दे दें उनको। तो ऐसा नौबत था कि जैसे कि हमारी बेटी जो खाने वाली थी उसके लिए हम चीनी नहीं खरीद पाते थे। घर में चीनी नहीं हुआ करता था, घर में कपड़े धोने के लिए सरफ नहीं हुआ करता था। 2 बच्चे लेके मैं गांव में जब रहने लगी, उस समय का बात बता रही हूँ। तो ऐसा स्ट्रगल में की हूँ। फिर मैं अपने दिमाग में सोची कि मैं तो जैसे तैसे अपना जिंदगी को गुजर बसर कर रही हूँ, कर लूंगी, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा अगर मैं कुछ नहीं सोचूंगी इनके बारे में। तो मैं भी अपने मन में ठान ली कि कुछ भी होगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी अब किसी कीमत पे, चाहे कहीं भी मैं कुछ कमाऊंगी और अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सोची। उस समय का समय है। तो अपने घर वालों से मैं बोली कि मेरे को जाना है शहर, जहां वो रहते हैं। दिल्ली में रहते थे हमारे हस्बैंड, मेरे को जाना है दिल्ली। घर वाले हमारे पूरा नाराज हो गए हैं, बोल रहे हैं कि घर की बहू बेटी हमारे यहाँ काम नहीं करती है, तुम काम करने की बात कर रही हो, जो मिल रहा वो खाओ, घर ही में रहो। ऐसा उनका मतलब कहने का था। उस समय का समय भी वही था, कोई लेडीज काम नहीं करती थी ज्यादा करके गांव में, और हम बहुत से छोटे से गांव से हैं, आप लोगों को तो पता ही है। तो वहां पे तो और लेडीजों को निकलना गुनाह माना जाता है। घूंघट में ही लेडीजों को रहना पड़ता है, पूरा ऐसा घूंघट करके रहना पड़ता है। आज के समय पे तो लोग घूंघट भी कर रहा है लेकिन काम भी कर रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर आप बाहर निकल गए तो आप एक गुनाह कर रहे हैं। तो बात यहाँ आ जाती है दोस्तों, मैं अपने मन में सोच चुकी थी कि जब मैं अपने बच्चों को एक बिस्किट नहीं दे सकती हूँ, 1 चम्मच चीनी नहीं दे सकती हूँ, तो फिर मेरा जीना इस धरती पे बेकार है। मैं अपने आप में निर्णय ले चुकी थी कि मैं कुछ न कुछ करूंगी शहर में जाके, चाहे जैसे भी मेरे को जाना है, लेकिन जाना है। हमारे घर वाले कोई राजी नहीं हुआ। मैं मतलब घर वालों से बगावत करके ऐसी ट्रेन पे बैठ गई बिना टिकट कराए बच्चों को लेके। आप सोचिए मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आया, भगवान जाने, और मैं चल दी दिल्ली की तरफ। दिल्ली जैसा शहर में मतलब आज तक ये चौक चांद में देखी नहीं थी, नहीं पता था कि मतलब कहाँ मैं जा रही हूँ, कहाँ उतरूंगी। बस पता था इतना कि हमारे हस्बैंड इस जगह पे रहते हैं, इतना पता था। मैं पहुंच गई दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद में मतलब मैं देखी कि वही हाल है हमारे हस्बैंड का, उतना ही कमा रहे हैं, उतना ही जगह में रह रहे हैं, वैसे ही खा रहे हैं। मैं सोची कि मतलब अब मैं क्या करूं यहाँ पे कि जो मतलब कि हम और हमारे हस्बैंड मतलब जिस कर्जे तले डूबे हैं, ना ही खेत है, ना ही मतलब ढंग का घर है। घर हमारा ना मिट्टी के हुआ करता था उस समय, जैसे नीचे से ना मतलब ईंटे तो थे, नीचे से नेव में ईंटे थे, लेकिन ईंटे जो थे वो मिट्टी के लेप पे ही रखा गया था कुछ दूर तक, उसके बाद फिर मिट्टी का बना हुआ था ऊपर से। ऐसा घर था। घर मतलब देखने में खूबसूरत था। इस जमाने में तो ऐसा घर नहीं मिलेगा आपको देखने को, लेकिन
दिक्कतें हजार थी। मतलब बिच्छी कुच्छी सांप गोजर ये सब बहुत रहते थे घरों में। तो यहाँ पे जैसा भी घर था थोड़ा सा बड़ा तो था। यहाँ पे जैसे कि आप लोग आजकल जैसे देख रहे हैं, हमारे जैसे कि दोनों ससुर, जो हमारे ससुर है हमारे चाचा ससुर है, दोनों अलग अलग घर बनाए हैं। उसी जगह पे घर था, जिस जगह पे हमारा अभी न्यू घर बनवाई हूं मैं, उसी जगह पे पुराना घर भी था। अब जो नया वाला घर जो हमारा चाचा जी के घर है उसी जगह पे था। तो दोनों भाई का अलग अलग घर था उस समय भी, क्योंकि हम गए हैं तो एक में नहीं थे। हमारे ससुर अपने पापा से 30-35 साल की उम्र में शायद वो अलग हो गए थे, ऐसा मेरे को सुनने में आता है। मैं तो कहीं देखने तो गई नहीं हूँ, जो बात सुनी हूँ, जो हमसे दादी लोग बताती थी वो मैं जानती हूँ। चाहे हमारी आमा जी बताती हैं कि मैं इतने दिन पहले फरका हो गई थी, वो मैं बात बताती हूँ। तो मैं दिल्ली आ चुकी हूँ दोस्तों। इतना बड़ा शहर है, चौकचांद दुनिया है। मैं करूँ तो क्या करूँ, ना पढ़ी लिखी और ना ही कुछ काम सीखी हुई। बस मेरा दिमाग में यही था कि मैं तो अनपढ़ रह गई, अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रखना है, किसी हालात में नहीं रखना है, इनको पढ़ाना है और मैं अपना जिंदगी इनको नहीं दे सकती। ऐसा सोच के मैं घर से निकली थी। बस मेरे माइंड में एक ही चीज चल रहा था कि मैं क्या करूं कि हमारे बच्चों का परवरिश अच्छे से हो और हम 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा पाए। तो दोस्तों जब दिन याद आता है तो लगता है कि अभी मेरे ऊपर बीत रहा है वो दिन। तो यहाँ पे भी कुछ समय बीतता गया, दिल्ली में अपने हस्बैंड के साथ में रही, दिन बीतता गया। तो हमारे हस्बैंड को मैं बोली कि आप चना बेचिए, मैं घर से बना बना के दूंगी, घुगनी टाइप का घुमा घुमा के बेचिए। तो कुछ दिन तक चना भी बेचे हमारे हस्बैंड। जब आ जाते थे जॉब से तो पार्ट टाइम में चना बेचते थे। उसके बाद सब्जियां बेचे, रेडी 10 रुपया का रेडी लेते थे बगल से किराए पे और उस पे घुमा घुमा के सब्जी बेचते थे। तो मतलब चना में भी हमारा लॉस ही गया और जो बिजनेस मतलब सब्जी के कर रहे थे उसमें भी लॉस गया। क्यों लॉस गया मैं आपको बता रही हूँ। क्या हुआ कि लोग सब्जियां उधार खाने लगे, बोले कि महीना पर पैसा देंगे, 1 महीना हो जाएगा तो मैं आपको पैसा दूंगा या दूंगी। और फिर जब महीना आता था तो कोई अपना प्रॉब्लम रोने लगता था कि पैसे नहीं है, पैसे इधर चले गए उधर चले गए। ऐसे करके बिजनेस में पूरा लॉस चलता गया। हमको समझ में नहीं आया कि हम करें तो क्या करें कि जिससे हम लोगों का रहन सहन अच्छा हो जाए हैं और अच्छा से कुछ खा पी पाए हम लोग हैं। तो ऐसा चलता रहा। लेकिन अब हम सोचे कि बोले अपने हस्बैंड से कि अब ऐसा करने से हम लोगों का गुजारा नहीं होगा, ना ही हमारे बच्चे बढ़ते जा रहे थे। और वैसी मेरी बेटी है ना, 6-7 साल की उम्र में उसका एडमिशन हुआ है पैसा ना होने के कारण। जबकि आजकल लोग 2.5 साल के बच्चे होते हैं तो एडमिशन करा देते हैं ना। मैं 6 साल की हो गई थी मेरी बेटी, उसके बाद मैं एडमिशन करवाई हूँ। सोच सकते हैं मेरी मजबूरी आप लोग। तो दिन बीतता गया, ऐसी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी चौकचांद दुनिया में क्या करें हम। हमारे लिए कोई काम नहीं था। कितने जगह हम गए, काम ढूंढे, कोई मतलब पूछता था कितना पढ़ी हो, बताते थे तो फिर काम कुछ नहीं मिलता था। बस यही है कि झाड़ू पोछा का काम हर जगह मिल जाता आपको घरों में। लेकिन उस समय हमारे बच्चे भी छोटे थे, हम दूसरे घर में जा भी नहीं सकते थे। और फिर से गांव से आए थे तो अगर कहीं हम आके शहर में किसी यहाँ झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो शिकायत, अगर घर डर था अंदर कि लोग जान जाएंगे गांव में कि उनकी बहू जाके वहां ऐसा काम कर रही है तो शिकायत होगी, ये भी डर था अंदर। तो मतलब मैं अपने हस्बैंड को ही बोलती रही कि ऐसा कीजिए, कुछ काम कीजिए। फिर हमारे हस्बैंड बड़ा दिमाग लगाते हुए, कोई सज्जन व्यक्ति था, कहते नहीं है हर किसी के लाइफ में ना कोई दाता आता है, तो वो सज्जन व्यक्ति को मैं कभी नहीं भुला सकती। अगर जब भी वो हमको मिलेंगे, अभी तो काफी दिनों से हमको नहीं मिले हैं, जब भी मैं उनसे मिलती हूँ उनको बहुत ही नमस्कार करती हूँ दिल से कि आप हमारा जिंदगी बदल दिए। तो मतलब वो सज्जन व्यक्ति बोले लाला जी से कि लाला जी आप ना, लाला जी कैसे नाम पड़ा ये भी बहुत बड़ी बात है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। लाला जी से बोले कि ऐसा कीजिए ना कि एक जगह चाय की दुकान मिल रही है, वहां पे आप दुकान कर लो, आपको कुछ हो जाएगा। क्योंकि हमारी देख के हालात देख के वो बोले, वो भी
रेंट पे ही रहते थे, हम भी रेंट पे ही रहते थे, लेकिन उनका स्थिति अच्छा था क्योंकि वो सरकारी जॉब करते थे। और हमारी हालात बहुत खराब थी। हमारी हालात देखते हुए वो बोले, मैं ऐसा मतलब जब सब्जी के काम लाला जी छोड़ दिए ना, तो एक बगल में ना एक सरकारी जॉब वाले एक भैया रहते थे, उनके साथ उनके 3 बेटा बेटी थी, उनकी वाइफ नहीं थी। तो उन मतलब जो लड़की थी ना 12-13 साल की थी, और छोटे छोटे 2 भाई लोग थे लड़की के। तो जैसे क्योंकि मम्मी नहीं थी, तो लड़की जब खाना बनाती थी तो उनको खाना बनाने उतना समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैं जाती थी और छोटी सी बच्ची का मैं हेल्प करती थी, उसको सब्जी काट देती थी, सब्जी छौंक देती थी, सब्जी बना देती थी। और मैं आपको यहाँ तक बता दूं कि जो प्याज का छिलका के ऊपर वाला जो परत नहीं होता है, जो हम लोग फेंक देते हैं आजकल का कभी भी लोग उसको फेंकते ही हैं। एक जो परत होता है ऊपर वाली, अगर उसके ऊपर वाली को उखाड़ के नीचे वाला काटिएगा तो अच्छा प्याज कटता है। तो मैं एक तो ऊपर वाला छिलका उतार के फेंकूंगी, एक उसके ऊपर वाला लेयर भी निकाल के फेंकूंगी। और उनका सरकारी जॉब था उनके पापा का। और फिर उस छिलके को ना मैं उठा के अपने घर में ले जाऊंगी। दिल्ली के अंदर में आके मैं बता रही हूँ दोस्तों, मतलब उस छिलके से ना मैं उस छिलकों के निकाल के और फिर मैं अपने घर के सब्जी में तड़का मारूंगी। जब सब्जी के काम बंद कर दिए थे लाला जी, उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं हुआ करता था कि हम सब्जी खरीदें। ये बात ना मैं अपने बच्चों से भी बताई हूँ, तो बच्चे भी देखे हैं हमारी गरीबी की कैसे हम लोग थे। देखिए इतना दिन से मैं आप लोगों से कभी नहीं बोली हूँ कि मैं गरीब थी, लेकिन जब लाइफ स्टोरी सुनाऊंगी तब न बताऊंगी आप लोगों को। मैं हमेशा से काम करती रही यूट्यूब पे, लेकिन कभी आप लोगों को बताई नहीं हूँ कि मैं गरीब थी। गरीब थी, लेकिन अपना दिन वक्त कैसे बदली हूँ मैं जानती हूँ, दूसरा कोई नहीं जानता हमारा। तो ये ब्लॉग मैं खुद ही अपने से बना रही हूँ बैठ के, हमारे पास कोई दूसरा कोई नहीं बना रहा। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस लड़की को मैं खाना बनाना सिखाती थी, उसके घर में से छिलका उठा के लाने के बाद में और उसको रख लेती थी अपने घर में, और उसके बाद उसमें से प्याज व्याज निकाल के तड़का मारती थी, आलू वालू का चाहे कुछ भी जो भी बनाती थी मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि 2 बच्चे थे, 2 लोग हम, 4 लोग थे हम लोग। तो ऐसा चलता था। फिर मैं कई बार उस लड़की का जो थी, लड़की पता नहीं लड़की कहाँ गई भगवान जाने, मेरे को उसके बाद मुलाकात नहीं हुआ। तो खाना भी बना दूंगी मैं, उनका कपड़ा भी मतलब धो दूंगी कभी कभी, क्योंकि छोटे बच्चे थे वो। मैं बड़ी थी, मैं 2 बच्चों की माँ थी, तो मैं उसका दर्द समझती थी कि माँ नहीं है तो क्या बीतता होगा बच्चे पे। लेकिन कभी बेईमानी नहीं की, ना ही उसके घर से कभी मैं कुछ उठाई। जो मतलब वेस्ट सामान था उसमें से मैं अपना काम चलाई, लेकिन कभी मैं किसी का कुछ चोरी नहीं की, और ना ही कभी मैं किसी का बेईमानी की हूँ। तो मतलब ऐसे दिन कटता गया, कैसे भी करके दिन को हम काट लिए दिल्ली के अंदर रह के, सागरपुर के अंदर रह के। वो मैं घर आपको दिखाऊंगी, कभी जाऊंगी सागरपुर तो, कि कहाँ कहाँ हम रेंट पे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब दिन याद आता है तो बहुत आंखों से आंसू आ जाता है। आप लोग तो जानते ही हो, आप लोगों से क्या छुपाना है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि तुम बहुत दिखावा करती हो और तुम बदल गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं जो भी की हूँ ना बहुत मेहनत से की हूँ, इसलिए मैं किसी को पलट के जवाब भी नहीं देती, समझे। तो बात आ जाती है कि देखिए दोस्तों, गुजारा हो रहा था, फिर वो सज्जन व्यक्ति हमको मिले थे और बताए कि आपको ऐसा ऐसा दुकान कर लीजिए, वहां पे मिल रहा है, मैं दिलवा देता हूँ। बड़ा मुश्किल से लाला जी के जुबान से आप लोग सुनिएगा, वो बहुत अच्छा तरीके से आप लोगों को बताएंगे। तो जैसे तैसे बड़ा मुश्किल से, हमारे पास पैसा नहीं, जिसके घर में खाने का नहीं है उसके पास कहाँ से पैसा आएगा कि वो दुकान खरीद लेगा, बताइए। मात्र 5,000 की दुकान थी, हम लोग खरीद नहीं पाए। बहुत दिनों तक इधर उधर से इंतजाम करने के बाद लाला जी वो दुकान को खरीदे।
वो तो उन्हीं की स्टोरी, वो अपने स्टोरी में बताएंगे। उसके बाद दोस्तों घर से मैं सारा सामान तैयार करके देती थी, जैसे कि सब्जी काट के, मतलब 1 किलो गोभी, 1 किलो आलू, लाला जी 2 किलो आटा ला के दुकान अपना स्टार्ट किए, चाय 1 किलो चावल, ऐसी मतलब रोज रोज ऐसे चलने लगा पूरा 1 महीना तक। 1 महीना तक जब लाला जी दुकान चलाए तो अगले महीने उनको अच्छा खासा आमदनी हो गया। देखिए खाने वाला चीज में लॉस बहुत कम ही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब आपका खाना बिक गया तो लॉस कुछ नहीं है। तो खाना बिक जाता था, 2 किलो आटा 1 किलो चावल लाला जी का बिक जाता था। तो जब फर्स्ट महीना आया ना, कंपनी एरिया में ढाबा, जो अभी आज आप लोग लाला जी के ढाबा के नाम से जान रहे हो ना, उसी ढाबा की बात कर रही हूँ मैं। तो कंपनी एरिया में था। आज के डेट पे तो वहां पे कोई कंपनी नहीं है, इक्का दुक्का कंपनी, बाकी सारा कंपनी बवाना पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई है बाहर, क्योंकि प्रदूषण हो रहा था, उसके कारण कंपनियों को हटा दिया गया। तो मतलब जब फर्स्ट महीना का पेमेंट लाए लाला जी, तो हमारे लिए घर पे 300 रुपए का राशन भरवा दिए। 300 रुपए का राशन भरवा दिए और 100-150 रुपए मेरे हाथ में भी दिए कि इसका लोग तुम जो भी मर्जी करेगा तुम खरीदना, जो भी खरीदना। मतलब दिल्ली के अंदर में मैं जब लाला जी जॉब करते थे तो नीचे जैसे ना पालक बेचने वाला एक बार आया था, तो पालक बेचने वाला चिल्ला रहा था कि पालक ले लो, पालक ले लो। तो मेरा ना बहुत दिनों से मन कर रहा था, क्योंकि हम लोग 5 किलो आलू में ना पूरा महीना 1.5 महीना चला लेते थे। कभी चोखा, कभी भुजिया, कभी आलू की सब्जी, ऐसे खाते थे, क्योंकि पैसा ना होने के कारण। तो पालक वाला चिल्ला रहा था कि पालक ले लो, पालक ले लो। मैं 5 रुपये का एक गड्डी पालक नीचे से जाके लेके आई। उस समय दोनों बच्चे थे हमारे, हम तीसरी मंजिल में रहते थे। बड़ी वाली को छोड़ के छोटा वाला गोद में लेके आके नीचे में पालक लेके गई। उस पालक को मैं काटी हूँ, काट के और बनाई हूँ, बना के जैसे लग रहा था कि मेरे को हरा सब्जी सदियों से नहीं मिला है। उस पालक को छौंक के और पूरा खा गई हूँ, अपने हस्बैंड के लिए भी नहीं बचाई कि वो भी बेचारे जॉब से आएंगे, खाएंगे। आप लोग सोचेंगे कि ऐसी कहानी क्यों सुना रही हूँ अनीता जी, तो जो हम पे बीती है ना वही सुना रही हूँ दोस्तों। दिल्ली के अंदर में रह के मैं बहुत दुख झेली हूँ। आज मैं अच्छा खाती हूँ तो बहुत से लोगों को देखा नहीं जाता, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत किए हैं हम, तब जाके अच्छा खा पा रहे हैं। सॉरी, मेरे को माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं बता नहीं सकती। मैं इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहती हूँ बस। उसके बाद फिर से मांझ धो के रख देती हूँ। सोचिए, तो उस बीच में ना ही मैं अपने मायके वाले से बोली हूँ कि मेरे को दिक्कत हो रही है, ना ही मेरे मायके वाले पूछने आए हैं कि तुमको क्या दिक्कत है, ठीक है। और ना ही मैं अपने ससुराल वालों को बोली, क्योंकि मैं खुद अपने से आई थी और बोली भी नहीं मैं किसी से कि मेरे को दिक्कत हो रहा है, चाहे ये हो चाहे वो। दुकान चलाने लगे लाला जी, धीरे धीरे दुकान को और बढ़िया तरीके से करते गए। बच्चे भी इधर बड़े हो रहे थे। मतलब ये अचानक का बात नहीं बता रही हूँ, समय बीतता गया। समय आप लोगों को पता ही है कि समय किस तरीके से बीतता है। तो काफी दिनों के बाद अच्छी कमाई जब होने लगी तो धीरे धीरे घर का कर्जा चुका है। जो आज देख रहे हैं ना घर, आप गांव का जो घर देख रहे हैं, घर का कर्जा चुका है। घर का खेत जितना गिरवी था सब छोड़ा है। ये तो सब लाला जी बताएंगे आप लोगों को कैसे कैसे क्या किए हैं और कितने साल से कमा रहे हैं वो दिल्ली में। मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले से कमा रहे हैं। मेरे हिसाब से वो 21 साल के थे तो शादी उनका हो गया। 21वां साल चढ़ा था तो शादी हो गया था। 18-19 साल से ही कमा रहे हैं वो दिल्ली में, ठीक है। वही बताएंगे आप लोगों को। तो इसके आगे का स्टोरी में किसी और में सुनाऊंगी दोस्तों। मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाऊं। और जितने भी दोस्त बोलते हैं ना ऐसी बातें, तो प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। आप लोगों को नहीं पता कि हम कितना संघर्ष किए हैं उस चीज के लिए।
और आज तक मैं ऐसा कभी भी वीडियो नहीं बनाई। मैं इतने दिनों से वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब पे, सिर्फ उसमें रेसिपी डालती थी। किसी को देखिए मेरे पास एक प्लेट नहीं हुआ करता था, फिर भी मैं किसी को नहीं बोलती थी कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अपना रेसिपी बनाती थी और रेसिपी बना के डालती थी बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती थी, ना ब्लॉगिंग करती थी, ना ही स्टोरी बनाती थी, कुछ नहीं। शायद मेरे को बनाना चाहिए था, मेरे को लगता है कि मेरे को रेसिपी ना बना के स्टोरी बनाना चाहिए था अपना, मेरे को लगता है। लेकिन मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। और आप लोग जो देखते हैं ना कि हंसती हुई अनीता, उसके अंदर कितना दर्द है आप लोगों को नहीं पता। लेकिन उन सब दर्द को मैं भुला चुकी हूँ, उन सब टाइमों को मैं भुला चुकी हूँ और अपने अंदर खुशियां भर चुकी हूँ। और जब मैं बगावत करके घर से आई तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे ससुराल वाले सब कोई खुश होंगे? खुश कोई नहीं था। यहाँ तक कि सब मुंह मोड़ लिए, हमसे बात करना भी बंद कर दिए। बस जब पैसा यहाँ से जाने लगा, धीरे धीरे जब काम घर पे होने लगा, तब थोड़ी उनकी चेहरे पे मुस्कान आई। कहते नहीं है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो कैसे कैसे लाला जी क्या किए हैं खुद अपने चैनल पे बता भी देंगे आप लोगों को। मैं बोलूंगी कि बताइए, क्योंकि कब बताइएगा? इतना दिनों से अब उल्टा सीधा कमेंट आता है, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। क्या बोलूं मैं आप लोगों को, कैसे समझाऊं कि हम क्या किए हैं, कैसे यहाँ तक आए हैं। लेकिन फिर भी पूरा अपना लाइफ स्टोरी बताऊंगी दोस्तों। बचपन का भी स्टोरी बताऊंगी और शादी के बाद की भी स्टोरी बताऊंगी। जब आप लोग समझ सकते हैं 27-28 साल जब मेरे शादी को हो गया, तो इतना छोटा स्टोरी तो होगा नहीं। और यहाँ तक जब मैं पहुंची हूँ उसमें आप लोगों का बहुत योगदान है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने सुना पा रही हूँ। और सबसे बड़ा तो यूट्यूब का लाख लाख बार धन्यवाद कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि हम घर बैठे करोड़ों लोगों से बात कर सकते हैं। हमको लगता है कि हम जब वीडियो बनाते हैं तो हमको लगता है कि हमारे सामने लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में लोग हैं, उनसे मैं अपना दुखड़ा बता रही हूँ। तो दोस्तों आगे का स्टोरी मैं सुनाऊंगी बहुत जल्द, आप लोग इंतजार कीजिएगा मेरा। तब तक के लिए नमस्कार। यहाँ तक देखे हैं, समझे हैं कि नहीं समझे हैं बताइएगा। जहाँ पे भी आपको कुछ भी डाउट लगे पूछिएगा कमेंट में, मैं जरूर बताऊंगी वीडियो बना के। बहुत से दोस्तों का शिकायत है कि मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ। आप लोग खुद देख रहे हो, इतना दिन से मैं यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ घूम रही हूँ, अपने कैरियर के चक्कर में घूम रही हूँ कि इतना दिन से संघर्ष की हूँ, शायद उसका कुछ फल मिल जाए, बस इसीलिए। नहीं तो हमको क्या जरूरत थी बताइए। तो बस इसमें हमारे हस्बैंड, देखिए हमारी सक्सेस में हमारी हस्बैंड और हमारे बच्चों के सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। वो हमारा साथ दिए हैं हमेशा, तब जाके मैं इस जगह पे खड़ी होके आप लोगों से बैठ के आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। नहीं तो इस दुनिया में किसी का कोई नहीं है।